ऐसा लगता है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग व्हाइल आई हैव बीन बैक ऑन व्हील्स एंड बैक टू लाइफ, नॉर्मल लाइफ। मतलब तो राइडिंग जो है वो बन गई है नॉर्मल लाइफ। तो आई थिंक लेट्स गेट रोलिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर वी गो, टर्न ऑन द इग्निशन। साइड स्टैंड को हमेशा डिसएंगेज करें और चल पड़े आगे की यात्रा पे। मौसम काफ़ी अच्छा है आजकल मुनस्यारी में, और मुनस्यारी वाला हो गया हूँ मैं, मुनस्यारी वाला संदीप। So for those of you who don't know where Munsiari is, it's a small hamlet in Himalayas और ये जो है उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में स्थित है। अब इसके पहले मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो तो मैंने एक रैंडम वीडियो शूट करी थी मोटो व्लॉगिंग करते वक्त, जस्ट अपनी राइड रिकॉर्ड करते वक्त। मोटो व्लॉगिंग भी एक बड़ा सा शब्द लगता है, मुझे तो लगता नहीं कि it's allowed for me to use it, क्योंकि इतना अच्छा कलाकार तो मैं फ़िलहाल हूँ नहीं। बट हाँ, I was just recording my ride randomly and I was like pissed off with the fact कि मैंने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं करी। तो मैंने कहा ठीक है, आज ये वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। So I thought my introduction is missing in there. So this is संदीप और आप देख रहे हैं संदीप सीक्स। और इस चैनल का जो सिंपल पर्पस है वो ये है यार कि I want to basically experience my own journey of life by seeking things which I want to seek, or what I want to seek basically, I want to seek new experiences, I want to experience new places, और उन नई जगहों पे जाकर के नए लोगों से मिलके मुझे लगता है नए अनुभवों को सीख करने की प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीखते हो। इसलिए मैं इस चैनल का जो मेरा टैगलाइन है वो है सीखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। और इस सीखने की प्रोसेस में ना एक निरंतर कभी ना खत्म होने वाली बातचीत चलती रहती है, जगहों से, दरख्तों से, वादियों से, पेड़ों से, लोगों से। और मुझे इतने अमेजिंग लोग मिले अभी तक की जर्नी में, मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फिलहाल यहाँ मैं मुनस्यारी में हूँ। टेक्निकली मैं मुनस्यारी में नहीं रहता हूँ, मैं मुनस्यारी से 7-8 किलोमीटर पहले जो है एक मुनस्यारी नेचर एजुकेशन एंड इको पार्क सेंटर जगह है, वहाँ पे मैंने अपना बसेरा, एक अपना आशियाना या फिर अपना एक नेस्ट बना रखा है, so to speak. And it's an amazing place. It's one of those few offbeat destinations in Indian Himalayas, जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ती है टूवर्ड्स आप तिब्बत, चाइना और नेपाल के बॉर्डर के पास ये पड़ता है। And the place is Munsiari once again. So this was just to introduce myself. बीच में मैंने राइड को इंटरप्ट करा। And for those of you who may not be aware where Munsiari is, so just a heads up for those to let them know where Munsiari is. खाना पक रहा है, पीछे सीटी बज रही है, तो भूख लगाई है। चलिए लेट्स गेट बैक टू द राइड। तो संदीप सीखते मुनस्यारी में रह गए। और एक मुझे बड़ी अच्छी आज चीज़ मिली जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। कि देखो ऐसा है कि आज मैंने विचार बनाया है कि आज मैं इस वीडियो को सीधा जो है अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और आई विल बी एबल टू जस्ट स्टार्ट माई होल अपलोडिंग जर्नी एज वेल, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट 21 अक्टूबर 2024 से मैं निकला था और दिल्ली से अभी तक मैंने, देख रहे हो ये 297 है यहाँ पे रीडिंग अगर दिख रही है तो ये 297 का मतलब है कि ये इसमें 3 डिजिट होते हैं। तो जब 999.9 होता है तो उसके बाद फिर से मीटर जीरो हो जाता है। तो टेक्निकली 1290 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ और अभी तक मैं एक भी वीडियो इस जर्नी की अपलोड नहीं करा हूँ अपने चैनल पे, विच इज़ अ शेम, विच इज़ डेफिनेटली पैथेटिक। तो मेरी जो जर्नी थी उसमें मैंने कवर करा, सबसे पहले मैंने कवर करा उसमें सबसे पहले मैं दिल्ली से पिथौरागढ़ होते हुए मुनस्यारी आया। मुनस्यारी में मैं इधर घूमा, ये थामरी कुंड, खलिया टॉप, बिरथी फॉल्स, ये आ गया थामरी कुंड। बहुत ही प्यारी जगह है, देखो क्या धूप खिली है। पहले हनुमान जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रिय हनुमान जी हैं और ये है थामरी कुंड नेचर ट्रेल। मतलब काफ़ी अच्छा है, 3-4 किलोमीटर आप अंदर जाते जाते हो तो एक कुंड आता है थामरी कुंड, $multi-billion व्यू है भाई। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बता रहा था कि मैं दिल्ली से निकला, वाया पिथौरागढ़, मुनस्यारी आया, 3-4 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ मस्ती करी, 12,000 फीट तक की ऊंचाई पे पहुँचा, आनंद मनाया। उसके बाद फिर मैं गया जस्ट ऑन द रूट, ठीक है ना। रास्ते पे ही मुझे डिवाइन इंस्पिरेशन मिलती गई और मुझे ये डिवाइन इंस्पिरेशन मिली कि यार मैं जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, वाओ मैन वाओ, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। पहले 2 मिनट, ये देख रहे हो, ये है, दिस इज मुनस्यारी लाइफ। बेस्ट पॉसिबल पहाड़ हैं, ये बादल ढके हुए हैं, इनकी अपना मस्ती है, इनका अपना सौंदर्य है। और वो देखो, अगर वहाँ से देख पा रहे हो, वो देखो कितना प्यारा पहाड़ है।
और वो पहाड़ है और वो पूरा पहाड़ वहाँ से, तो पहाड़ों में रास्ते चलते हैं यार, मतलब पहाड़ मैजिकल होते हैं, पहाड़ बहुत मैजिकल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं होता है, ठीक है। तो मैं जैसा बता रहा था कि फिर रास्ते में मुझे इंस्पिरेशंस मिली, डिवाइन इंस्पिरेशंस कहूँगा जिनको मैं, और ये देख रहे हो, ये देखो मतलब यार नेक्स्ट लेवल, ये देखो, अभी ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप, ये देखो आपके होश उड़ जाएंगे, ये देखो आप, ये देख रहे हो, ये एक लेज है और उसके ऊपर पेड़ उगा हुआ है, चट्टान के ऊपर पेड़ उगा हुआ है और नीचे कुछ नहीं है, मतलब यार $multi-million व्यू है, ठीक है। तो मैं बता रहा था, 2 मिनट कहीं रुकना पड़ेगा, तो मैं बता रहा था कि भाई फिर मुझे डिवाइन इंस्पिरेशंस रास्ते में ही मिली और मुझे लगा कि मुझे आदि कैलाश जाना है, जिस जगह का मुझे नाम तक नहीं पता था दिल्ली में जर्नी स्टार्ट करते हुए। और फिर मैं आदि कैलाश गया, और ना केवल मैं आदि कैलाश गया पर मैं ओम पर्वत गया, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, और ना केवल मैं ओम पर्वत गया बट मैं कैलाश, जी हाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के मैंने दर्शन करे, एंड इट वॉज जस्ट एन एक्सपीरियंस विच वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। और फिर उसके बाद फिर मैं अपनी पूरी यात्रा को संपन्न करके 30 तारीख को धारचूला लौटा। दिवाली के टाइम पे मैं भारत और नेपाल के बॉर्डर पे था। नाउ आई एम बैक ऑन द माउंटेन रोड्स, आई शुड रादर से, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ देख रहे हो ये ब्यूटीफुल नज़ारा मेरी आंखों के सामने है, जैसे मैं कह रहा हूँ इट्स अ $multi-million व्यू यार। अभी आंखों से देखने से तो मज़ा ही अलग आ रहा है, ट्रिप ही अलग आ रही है। देख रहे हो लेज के ऊपर ये जो पेड़ हुआ है ना, घातक है, और ये जो भसी वादियों में बादल तैर रहे हैं तो, और धूप खिल रही है, तो मज़ा आ रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कहने का कि आई डिसाइडेड टू गेट रोलिंग विद दिस वीडियो, ठीक है। और मैं अपने चैनल पे पहली वीडियो डाल रहा हूँ, एक तरीके से टेक्निकली पहली वीडियो है, बट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि अभी क्या है ना कि बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं लाने वाला हूँ, और बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं लाऊंगा। कौन सी वीडियोस लाऊंगा? जो मेरी पूरी जर्नी थी दिल्ली से मुनस्यारी वाया पिथौरागढ़, एंड देन फिर रोमिंग अराउंड इन मुनस्यारी, checking beautiful places in Munsari, then going to Adi Kailash, and while going to Adi Kailash, first going to Om Parvat and Kailash मानसरोवर के दर्शन करना, और फिर वापस आना आदि कैलाश के दर्शन करना, फिर वापस लौटना धारचूला, फिर धारचूला से 4 दिन रह करके वहाँ पे काम करके ऑफिस का निपटा करके फिर मैं वापस आया इधर, किधर आया? मुनस्यारी। और फिर मुनस्यारी में अब ये सारी जो जर्नी है ये आपको मिलती रहेगी, और आगे बहुत सारी जर्नीज है, केदारनाथ, नाथ तिब्बा, जबलपुर, बहुत सारी वीडियोस हैं। और उस पंछी की तरह आज़ाद उड़ना चाहता था मैं, और मैं उड़ रहा हूँ, तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो भाई चलो अब मैं आपको देता हूँ प्योर राइडिंग प्लेजर विद दिस वीडियो। This part of the रास्ता on the way to मुनस्यारी और on the way back to अल्मोड़ा, इट्स काइंड ऑफ रियली स्केरी, क्योंकि कुछ पैचेस पे आपको लगता है कि यार घातक बातचीत हो रही है। खैर एनी विच वेज, नाउ आई विल कीप माई माउथ शट and let you guys soak yourself in the divine glory of these rastas and these mountains and these zigzag roads with no railing on this side and having total fun. तो I hope इस पे एक छोटी सी बात तो बनती है कहनी, और वो है कि शायद इस पे कॉपीराइट क्लेम वगैरह ना आए, पहली वीडियो ही है, तो वो है कि शिव जी कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा, हरे शंकर संकट हरणा। ये जो ऐसे आते हैं ना पैचेस, ये बस लहरा देते हैं मुझे, टोटली लहरा देते हैं। से अब जो नेक्स्ट जो भी व्यू पॉइंट आएगा वहाँ से मैं यू टर्न मार लूँगा, और देन आई विल स्टार्ट हेडिंग टुवर्ड्स मुनस्यारी। वैसे व्यू पॉइंट तो यार ये भी शानदार है, बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा ही शानदार है यार। हर पॉइंट पे ऐसा लगता है यही बाइक रोक लो, बट क्या आ रहा है ना कि अभी मैं कहीं ना कहीं नीचे उतर रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं ज़्यादा नीचे उतरूँगा तो डेफिनेटली क्या होगा ना कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको ये सही है, लाइक दिस इज़ इट, आई एम सेटलिंग फॉर दिस। यार बहुत सही जगह है यार, बहुत सही जगह है। इनको मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सही जगह है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू दिस, अमेजिंग। हालांकि हर व्यू अपने आप में निराला है,
बट अभी ऐसे चलता चला जाएगा, नीचे उतरोगे आप इस पहाड़ से उस साइड होते हुए नीचे उतर आओगे, फिर प्लेन्स में पहुंच जाओगे और कुछ नहीं पता लगेगा। खैर एनीवेज, दिस इज़ माई डार्लिंग, जिसकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। और दिस इज़ लाइक रियली इंटरेस्टिंग कि क्या इन्वेंशन है यार। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इन्वेंशंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन वर्ल्ड इज दिस, अ मोटरसाइकिल। वैसे उधर 22 किलोमीटर आगे जाके बिरथी फॉल्स आता है, बिरथी फॉल्स में पहले ही जा चुका हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब मैं 22 किलोमीटर जाऊँ फिर मैं 22 किलोमीटर वापस आऊँ, तो ठीक है, भगवान की दया से पेट्रोल है, तो इसका मतलब यही नहीं है कि उसे बेदर्दी से जलाना है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं अभी इसको यहीं हॉल्ट लेता हूँ। और वैसी बात करते करते मुझे विचार आया कि ना मैं अपनी शक्ल दिखा के बात कर लूँ आप लोगों से। तो ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था यार कि अपनी शक्ल ही दिखा दूँ। मुझे लगा कि बात कर रहा हूँ मैं तो अपनी शक्ल दिखा के बात कर लूँ। हालांकि बहुत अच्छी नहीं है, जो वादियों के नज़ारे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। बट मैं यार ये कह रहा था कि वो रास्ता जा रहा है बिरथी फॉल्स, वहाँ मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ और वो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं इतना कभी कभार इतना नाइव हो जाता हूँ, या अब ये जैजी वर्ड यूज़ कर दिया, नाइव हो जाता हूँ मैं, कभी कभार इतना मूर्ख हो जाता हूँ कि मैं झरने की जड़ में चला गया। और वो बहुत ऊंचा झरना है, मैं आपको दिखाऊंगा जिन लोगों को नहीं पता बिरथी। तो भाई नेवर डू दैट, बिकॉज आपकी जान जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो लोकल्स हैं वो उसको पीने के पानी की तरह यूज़ करते हैं। तो शुक्र है मैं उसमें नहाया नहीं था, बट मैं झरने के नीचे, झरना क्या होता है, झरने के नीचे बैठ गया था। अभी मैं आपको दिखा दूं, इतना किलर मतलब इतना नेक्स्ट लेवल पे किलर नज़ारा हो रहा है ना सामने, देखो। है ना, शांति है, एकांत है। हाँ, रोड है, ऑफ कोर्स मेन रोड है मुंशियारी की, पर कोई ट्रैफिक नहीं होता यार, इक्का दुक्का गाड़ियां निकलती हैं 10, 15, 20, 25 मिनट में एक बार। तो खैर कहने का मतलब यार सिक्लूजन है और अच्छा है। एक मैं चीज़ और बताता हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिक्लूजन में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, पहाड़ों में आपकी ऐसी भी जगहें होती हैं जहाँ पे जो अलौकिक या अदृश्य जीव होते हैं। तो देखो, सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ भगवान। भाई भगवान है तो यार भगवान है तभी मैं आदि कैलाश गया था और तभी मैं ओम पर्वत गया था। भगवान है और वो मुझसे प्रेम करता है, दिस इज व्हाट आई लव टू बिलीव। बट अभी क्या है कि अगर भगवान है, जब परमात्मा है तो आत्मा भी है, और आत्माएं हैं तो मतलब हर प्रकार की आत्मा होती है। जैसे व्यक्ति हर प्रकार के होते हैं, इंसान भी तो अलग अलग के होते हैं ना। जैसे कहते हैं ना, कबीरा तेरे राज में भांति भांति के लोग आगे जिनको पता है वो समझ गए होंगे। तो भाई जो सूक्ष्म जगत होता है उसमें भी अलग अलग तरीके के जीव होते हैं। भाई वो उन्हें कहते हैं शरीरधारी। हम लोग शरीरधारी हैं और वो अशरीरी होते हैं। तो अब देखो, ये क्या है कि तारों के पार जहां और भी हैं, तो जो चीज हमारी समझ से बाहर है उसको हम नकार नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप एक यूट्यूबर हो, लोग वीडियो बनाते हैं, हर दूसरा आदमी फोटो खींचता है। नॉर्मल वीडियो बनाते हो आप कोई फोटो खींचते हो, पर आपको नहीं पता ना कि ऑप्टिक्स कैसे काम करता है, कैमरा कैसे काम करता है, कैसे हमारी छवि कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, छोटे से दिखने वाले मेमोरी कार्ड में कैसे आ जाती है, हमें नहीं पता। बट वी स्टिल बेनिफिट फ्रॉम इट, राइट? तो यार देखो, कहने का मेरा मतलब सिंपल सा ये है, अगर आप किसी चीज को जानते नहीं हो वो कैसे काम करती है, दैट डजंट मीन कि आप उससे बेनिफिट नहीं ले सकते। वो आपकी समझ से परे है कोई चीज, इसका मतलब ये नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरीके से पारलौकिक दुनिया होती है, एक सूक्ष्म दुनिया होती है जो सटल वर्ल्ड होता है, जहाँ पे बीइंग्स थोड़े अलग तरीके के होते हैं। मे बी वो अशरीरी होते हैं, वो शरीरधारी नहीं होते। जैसे कि व्हाइट लाइट के अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं भाई। जो मुझे दिख रहा है वो यहाँ पे बहुत कुछ है जो मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो, कमेंट करके बताओ कि बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं दिख रहा है मुझे अपनी नंगी आंखों से, ठीक है, अपनी 4 आंखों से। तो ये चीजें हैं। तो खैर कहने का मतलब ये है कि अब ये चलती फिरती जगह है, तो यहाँ पे ज्यादा ना ऐसे पारलौकिक इंटरफेरेंस का वो नहीं रहता, तो ये पीसफुल रहता है। बट कोई कहीं जगहों पे होता है, ठीक है, वो आपको फील होगा अगर आपका इंट्यूशन काम करता है। और दूसरी बात होती है कि कहीं जगहों पे आपको नेचुरली आके डर लगता है, ठीक है। अब एक होती है, जैसे खलिया टॉप में मैं गया था 0 पॉइंट पे, कोई डर नहीं, आनंद ही आनंद, मजा ही मजा। वहां पे लोमड़ियां टहल रही थी और मजे चल रहे थे। तो बड़े प्यारे लोग थे यार।
तो मैं ये कह रहा था कि यार ये सब तो चलता रहता है, ठीक है, लाइफ में ये सब चलता रहता है। तो मैं आपको ये बता रहा था, मुद्दा मेरा ये था कि ये सुंदर जगह है, यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहा हूँ। यहाँ से मैं बिरथी नहीं गया क्योंकि देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि मैं जब यहाँ से वापस जाऊँगा तो मैं अल्मोड़ा के थ्रू ही जाऊँगा। तो नाउ देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग बैक टू दैट वे एंड देन कमिंग बैक 22 किलोमीटर्स एंड बर्निंग द फ्यूल अप। बस यहाँ थोड़ी देर बैठूंगा, उसके बाद आई विल स्टार्ट रोलिंग टुवर्ड्स मुनस्यारी। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, अगर आपने देखी और यहाँ तक आप आ पाए। और आई अश्योर यू दैट आई एम गोना गिव यू द बेस्ट videos, best of my capabilities, best of my abilities. I'll go to places, I'll try to find and explore, क्योंकि इस चैनल का नाम है संदीप सीक्स, और संदीप सीक्स का मतलब ये है कि I am a person who is seeking something, and सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सीखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, तो सीखते रहो और सीखते रहो, क्योंकि जिंदगी में सीखना जरूरी है। बिकॉज लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग इनटू अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अपने ही एक बेहतर वर्जन में बदलना, रूपांतरित होना, वो जीवन का सच्चा, मुझे लगता है, सारा सच्चा पर्पस है। तो बाकी लोड नहीं लेने का है, चिल मारी लाओ, चिल मारने का है और एंजॉय करो, वीडियोस देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बातचीत करो, कमेंट्स करके बताओ क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और यही है, अब चलेंगे वापस, जब जाएंगे तो I'll just show you, या ऑफ कोर्स वो एडिटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं भी थोड़ी देर बैठूंगा, 1 घंटा आधा घंटा जितना ही मुझे दिल करेगा, हो सकता है थोड़ा और आगे निकल जाऊँ, क्योंकि प्रकृति के प्यार में इधर उधर निकल जाता हूँ तो मैं कह रहा था कि फिर मैं जब आपको वापस लेके चलूँगा तो I'll have you some pure riding pleasure of riding in the mountains, and do watch that part as well. So this is me, Sandeep, signing off. Keep seeking, because सीखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं।